थोड़ा सा पहले बात करेंगे कि आप इस प्रोफेशन में आए कैसे, और कनाडा में इस प्रोफेशन में कैसे आ सकते हैं। तो मैं बेसिकली जब मैंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैं एमबीए करने पुणे चली गई। मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की। मैं एमबीए हूँ, तो वहाँ पे भी मैं स्टेयर्स पे बैठ के बच्चों को, मुझे लगता है, पढ़ाती रहती थी हॉस्टल में भी। तो मे बी उस टाइम पे ट्रेंड था, जैसे इंडियन बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स ने कहा, या एंटरप्रेन्योर उस टाइम पे भी बिजनेस एंटरप्रेन्योरिंग थी, जैसे अच्छा लगता था, पढ़ाई भी, और पुणे जाना था, तो एमबीए करने चले गई। बट टीचिंग में ऐसे आए कि जब एमबीए कर रही थी, उसके बाद जॉब भी करी, लाइक इन अ वेरी गुड कंपनी, और उसके बाद बड़ा अच्छा जॉब ऑफर भी था स्टार्ट करने के लिए, कॉर्पोरेट जॉब। 1 महीना जॉब भी करा, बट लगा कि नहीं, इट्स नॉट माई पीस ऑफ केक। बट मैं और मेरे हस्बैंड हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स हैं, तो मतलब एमबीए ख़त्म होने से पहले ही कुछ था कि वी हैड टू गेट मैरिड, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, तो शादी कर ली। इनफैक्ट मैं अपनी एमबीए कंप्लीट करने, तो 2008 में आई गॉट मैरिड जनवरी, और उसके बाद मैं इमीडिएटली पुणे चली गई थी अपने एमबीए कंप्लीट करने, और मेरी एमबीए उस ईयर में कंप्लीट हुई। व्हेन आई केम बैक, तो मैंने कॉर्पोरेट में जॉब अपनी स्टार्ट करनी थी, अपना करियर स्टार्ट करना था, बट आई फिगर्ड आउट दैट आई एम प्रेग्नेंट. So I decided to take a break, and my pregnancy was very tough. So I decided to take a break. और मेरे in-laws teaching, मेरी mother-in-law teaching background से थी, तो उन्होंने कहा कि B.Ed कर लो। उस टाइम पे 1 year की थी कि 2 साल की हो जानी है, तो कर लो, टीचिंग फैमिली फ्रेंडली है, उनको भी अच्छी लगती थी। एंड आई वॉज ऑलवेज inclined towards that, टीचिंग, एजुकेटिंग, मैं भी इंटरेस्टेड थी। तो बस फुल टाइम बेबी होने के बाद फुल टाइम कॉलेज जाके B.Ed करी, प्रॉपर हर रोज़ कॉलेज जाके B.Ed करी, अपना प्रैक्टिकम किया, और साथ ही में फिर जॉब स्टार्ट कर दी। 2011 से आई बीन वर्किंग एट अ वेरी यंग एज, लाइक आई वॉज बिकेम अ मदर एट अ वेरी यंग एज। फिर जॉब भी बड़ी जल्दी शुरू कर दी थी एट अ प्राइवेट स्कूल लुधियाना में ही, जहाँ पे मैं रहती थी। तो उसके बाद जब कनाडा आने का सोचा, तो जो भी उस टाइम पे प्रोसेस चल रहा था, जैसे हमने सोचा था 14-15 में प्लान करा कि आना है, और 16 में हम आए थे, 2016 में। तो मैंने टीचिंग के बेसिस और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही पीआर की फाइल लगाई थी, जो कि बहुत जल्दी आ गई। तो दैट इज़ हाउ आई केम टू कनाडा, ऑन द बेसिस ऑफ माई टीचिंग डिग्रीज एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। So, on the basis of teaching experience, हाँ जी, it is easy to migrate to Canada. उस टाइम पे, अब जैसे इमिग्रेशन का मैं बहुत टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगी, उस टाइम पे जो भी पीआर का, जैसे एक्सप्रेस एंट्री से नहीं हम आए थे, आई थिंक स्किल्ड वर्कर के थ्रू कुछ था, आई थिंक वो था। तो हाँ, उसमें एक नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए था, वो भी था मेरे पास, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, हायर डिग्रीज भी थी। तो उस बेसिस पे बहुत अर्ली मेरा फैमिली पीआर आ गया था, और एज भी बहुत कम थी बेसिकली हमारी। सो आई वॉज इन माई लेट 20s, आई थिंक। So I think because of that, we really got it very easily.